समास विधि से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ठाकुर जी का प्रागट्य उत्सव भी तो मनाना है। चौथा कारण है मनु शतरूपा की कठोर तपस्या। मनु महाराज ने 71 चतुर्युगी राज्य किया। इसके बाद अपने पुत्रों को राज्य सत्ता सौंप दी। गोमती नदी के तट पर चले गए, नैमिषारण्य में कठोर तपस्या करी। ब्रह्मादिक देवता कई बार आए, बार बार कहा मांगहु वर, लेकिन उन्होंने कोई याचना नहीं करी। क्यों? क्योंकि उनको तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम चाहिए। इसलिए राम जी की आराधना उपासना करते रहे और अंत में भगवान श्री राम माता सीता के साथ में मनु महाराज के सन्मुख में प्रकट हो गए हैं। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भगत गाइए सभी लोग। प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान, विश्ववास प्रगटे भगवान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मनु महाराज ने भगवान की स्तुति करी, प्रभु आप प्रकट हो जाइए। भगवान ने कहा मैं किस रूप में प्रकट हूं भाई? आप आराधना तो निर्गुण निराकार कह के कर रहे हो और चाहते हो कि मैं प्रकट हो जाऊं। किस रूप में मैं प्रकट हूं? का जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहो प्रण तारति मोचन। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहो प्रण तारति मोचन। जो स्वरूप शिव जी के हृदय में बसता है, आनंद लीजिए। मनु महाराज ने सोचा मुझे क्या पता भगवान का स्वरूप क्या है भाई। अब जब पता नहीं है तो एक काम कीजिए, क्या बोले? जो स्वरूप शिव जी के मन मंदिर में बसता है, आप वही रूप लेकर के प्रकट हो जाइए। आनंद हुआ, भगवान प्रकट हो रहे हैं। और जब भगवान का प्रागट्य हुआ तो नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। बड़ा सुंदर भगवान का श्याम विग्रह है। मनु और शतरूपा भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले आपके जैसा बेटा चाहता हूं। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं, एक काम करो मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, नृप तब तनय होब में आई, आपका बेटा मैं बनूंगा। आनंद हुआ। कुछ दिन मनु शतरूपा ने वहां तपस्या करी, आश्रम में रहे, फिर शरीर छोड़ के स्वर्ग चले गए। ये भगवान के अवतार का चौथा कारण था। भगवान